नेक्स्ट होता है आपका इंसर्ट के अंदर सेल। जो आपका इंसर्ट मेन्यू है, जैसे आप इसके अंदर कोई भी सेल वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाके यहाँ पे सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी एक इंसर्ट की बार ओपन होती है आपकी, जैसे ये आ चुका है। यहाँ पे जैसे आपको राइट में कोई सेल चाहिए तो देखो राइट के अंदर एक सेल इंसर्ट हो जाता है। ऐसे ही आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है सेल, यदि आपको डाउन में चाहिए तो डाउन में आपका सेल इंसर्ट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ से आप कंट्रोल जेड करोगे कीबोर्ड से वापस। दोबारा आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाके सेल पे क्लिक करोगे। जैसे आप किसी स्टूडेंट्स की एंट्री भूल चुके हो तो यहाँ पे एंटर द रो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाती है। यदि आप किसी सब्जेक्ट की एंट्री भूल चुके हो तो इंसर्ट में जाके सेल एंटर द कॉलम, तो ये देखो आपकी कॉलम ये शो कराएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे देखो ये कॉलम आ चुकी है। कंट्रोल जेड वापस दोबारा इंसर्ट पे जाना है आपने। डायरेक्ट यहाँ पे आपको रो दिए, जैसे आपने रो पे क्लिक किया तो रो शो कराएगा और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करोगे तो कॉलम शो कराएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही जैसे आप कंट्रोल जेड से वही वापस, कंट्रोल जेड वापस। यहीं पे दिया होता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको दिया होता है आपका वर्कशीट। जो टोटल वर्कशीट होती है एक्सेल 2003 के अंदर आपकी 255 होती है। जैसे आप क्लिक करोगे देखो अभी आपकी ये 3 थी, अब देखो 4th शीट ये आ चुकी है। जैसे माउस के लेफ्ट क्लिक से आप उठा के यहाँ पे इसको लेके आ सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका इंसर्ट पे क्लिक करना है आपने। यहीं पे दिया होता है आपको चार्ट। तो चार्ट में क्या होता है, जैसे आपने ये टेबल बनाई हुई है किसी भी स्टूडेंट की, जैसे आपने कोई इसको चार्ट के अकॉर्डिंग शो कराना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस टेबल को सिलेक्ट करोगे और इंसर्ट पे जाके चार्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ये आपको चार्ट शो कराएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ से टाइप दिए होते हैं। जैसे आपको चार्ट का जो भी टाइप, जैसे मेरे को कॉलम के अकॉर्डिंग और मेरे को ये वाला स्टाइल चाहिए चार्ट का, ये वाला चाहिए, तो मैं क्लिक करूँगा ये आ चुका है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और दोबारा से फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल की, टाइटल आपका क्या, जैसे आपका रिजल्ट है तो आप यहाँ पे लिखोगे रिजल्ट, ठीक है ना। और उसके बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी में क्या दिया आपको, स्टूडेंट। और उसके बाद आपने क्या करना, वैल्यू में जैसे आपको क्या दिया यहाँ से 4, तो यहाँ पे क्या करोगे 4, तो आपने ये डिफाइन कर दी। यहाँ से एक्सेस पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक रहेगा। और उसके बाद ग्रिड लाइंस पे क्लिक करोगे, जैसे आपको ग्रिड लाइंस वगैरह ये दिए होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लैंड पे क्लिक करोगे, जैसे ये चीज़ दिया आपको SS SCI और मैल, जैसे आपको ये टॉप में चाहिए तो ये देखो टॉप में आ चुका है। ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे डाटा टेबल, तो यहाँ पे क्लिक करना, जैसे आपको सीरीज नेम, तो यहाँ पे देखो सीरीज के नेम शो कराएगा। यदि आप कैटेगरी नेम पे क्लिक करोगे तो कैटेगरी नेम शो कराएगा। यदि आप वैल्यू पे क्लिक करते देखो यहाँ पे आपको वैल्यू शो कराएगा। तकरीबन हम कैटेगरी नेम लेके चलते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको क्लिक हटा दो और उसके बाद डाटा टेबल में जाके शो डाटा टेबल, तो ये आपकी डाटा टेबल साथ के साथ शो कराएगा आपके चार्ट के साथ। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे नेक्स्ट और उसके बाद फिनिश, तो देखो ये आपका एक चार्ट टेबल के अकॉर्डिंग एक चार्ट बन के आ चुका है, ठीक है। जैसे भी हम किसी भी चार्ट लेवल पे लेके जाते हैं SS पॉइंट वैल्यू 45, तो जैसे आपका कर्सर जाएगा तो उसकी वैल्यू शो कराएगा और किस सब्जेक्ट की वैल्यू है और किस स्टूडेंट का वैल्यू है वो शो कराएगा। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो ये लेके गया। इसके बाद इसको यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको कर दो डिलीट। नेक्स्ट होता है आपका इंसर्ट में जाके यहाँ पे दिया होता है आपको सिंबल। जैसे आप MS वर्ड में पहले सिंबल्स कर चुके हो तो ऐसे ही इंसर्ट में जाकर जैसे आपको कोई भी सिंबल वगैरह चाहिए तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करोगे इंसर्ट और उसके बाद क्लोज, देखो ये सिंबल ये आ चुका है। तो इस सिंबल के आगे जो भी आपने टेक्स्ट वगैरह राइट करना है तो वो राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है आपका इंसर्ट में जाओगे, यहीं पे दिया होता है आपको पेज ब्रेक। तो जैसे आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं कि आपको कहाँ तक प्रिंट आउट चाहिए आपके डाटा का, तो इंसर्ट में जाके यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे, ये देखो ये पेज को वहीं से ब्रेक करेगा जहाँ ये लाइन आ चुकी है, जहाँ से आप सिलेक्ट करोगे।
और ये आपका पेज ब्रेक ये हो चुका है आपका। और यहाँ पे एक डॉट डॉट की लाइन आ जाती है जहाँ से आपको पता चलता है कहाँ से लेके कहाँ तक का आपका प्रिंट आउट में शो कराएगा। इसके बाद होता है आपका इंसर्ट में जाना है आपने, यहाँ पे क्लिक करोगे रिमूव पेज ब्रेक, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दोबारा आपने इस टेबल के यहाँ पे एसएस के नीचे क्लिक करोगे, यहाँ पे इंसर्ट में आपको दिया होता है आपको फंक्शन में क्या होता है, ये आपके फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं आपको पहले करा भी चुका हूँ, जब एक्सेल स्टार्ट हुआ था तो मैंने सबसे पहले फॉर्मूले ही कराए थे आप लोगों को। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सम पे क्लिक किया और उसके बाद इसको ओके करोगे और उसके बाद इसको ओके करना, देखो ये इसका एसएस का सम शो कराएगा। नेक्स्ट क्या होता है आपका इंसर्ट पे क्लिक करोगे, नेम में क्या होता है कि जैसे आपने पूरी टेबल को किसी नाम से डिफाइन करना, जैसे ये टेबल सिलेक्ट की, इंसर्ट पे जाके नेम पे जाके डिफाइन पे क्लिक करोगे, ये आ चुका है। तो जैसे अपने पूरी टेबल को आपने r.s के नाम से आपने इसको डिफाइन कर दिया। तो जैसे आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे और उसके बाद इसको ओके पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। अब कहीं पे भी कर्सर रखोगे आप और कोई भी फॉर्मूला लगाओ, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल, यहाँ से सम, जैसे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया और शिफ्ट ब्रैकेट, या तो मैं कीबोर्ड से R.S प्रेस कर दो, देखो नहीं है, मैंने R के साथ डॉट लगाया था, R.S, तो जैसे मैं S प्रेस करूँ देखो पूरी टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। या फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, इंसर्ट में जाके नेम पे जाके आप पेस्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक पेस्ट नेम की बार आती है, तो उसमें R.S दिखाएगा और उसके बाद इसको ओके करोगे तो ये देखो पूरी टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट बंद एंटर, देखो पूरी टेबल का सम शो कराता है। ऐसे ही आपको यहाँ पे दिया होता है इंसर्ट में जाके नेम और क्रिएट, इसमें देखो क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाते, देखो इक्वल सम, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट ब्रैकेट आपने एस प्रेस किया, देखो कोई भी चीज़ आपकी सिलेक्ट नहीं, ना ही आपका आंसर आया है। तो आपने क्या करना, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद इंसर्ट में जाके नेम पे जाके क्रिएट पे क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, टॉप रो से क्लिक हटा के दोबारा से क्लिक लगा दो और उसके बाद ओके करोगे, ये रो और कॉलम के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे क्लिक करना इक्वल, यदि आप यहाँ पे सम और उसके बाद ब्रैकेट, आपने क्या किया यहाँ पे एस डाल दिया, देखो एस को इसने यहाँ पे ब्रैकेट, देखो एस की कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप एंटर करोगे तो ये आ जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, इक्वल सम यह आएगा, उसके शिफ्ट ब्रैकेट आपने क्या किया यहाँ से एस कर दिया, तो शिफ्ट ब्रैकेट बंद एंटर, तो ये एस की टेबल का रो का सम शो कराएगा। नेक्स्ट क्या होता है, इंसर्ट में जाके नेम, तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट। कमेंट से जैसे आपको कोई भी कमेंट लगानी है तो इंसर्ट में जाके यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करोगे तो देखो ये कमेंट लग चुके। वैसे ये मैं पहले करा चुका हूँ MS वर्ड के अंदर आपको कि भी कमेंट होती क्या है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट में जाके यहीं पे देता है आपको पिक्चर, तो यहाँ पे ये भी चीज़ आप कर चुके, ये पूरा ड्राइंग टूल बॉक्स आप MS वर्ड में क्लियर कर चुके हो। तो जैसे आपने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया तो ये आएगा, तो यहाँ पे कंप्यूटर लिखो गो, तो उसी अकॉर्डिंग ये देखो कंप्यूटर के पार्ट शो करा देगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना आपने, इंसर्ट में जाके पिक्चर और उसके बाद फ्रॉम फाइल, जैसे आपने किसी फाइल से उठा के लेके आना, तो माई कंप्यूटर लोकल डिस्क डी ओपन, तो यह आ जाएगा यहाँ पे HD इमेज ओपन। या फिर आप यहाँ से कोई भी इमेज वगैरह उठा के लेके आ सकते हो। जैसे ये इमेज देखो ये आ चुकी है। इमेज को शॉर्ट करना है तो आप इन पॉइंटों से आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना, इंसर्ट पे क्लिक करना पिक्चर और उसके बाद ऐसे ये दी होती है ऑटो शेप्स, तो आपको जैसे कोई भी शेप्स वगैरह चाहिए तो यहाँ से शेप्स का टूल निकलेगा, तो यहाँ से आप कोई भी शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, इसको क्लोज करोगे, इसी में दिया होता है इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ से इंसर्ट वर्ड आर्ट, तो यहाँ से देखो वर्ड आर्ट, कोई भी वर्ड आर्ट उठा के लेके आ सकते हो जो टेक्स्ट वगैरह होता है ये, क्योंकि ये मैं पहले आपको MS वर्ड में अच्छे से एक्सप्लेन करा चुका हूँ ये सभी चीज़ें। अब इंसर्ट पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो ये चार्ट आ जाएगा। आपको जो भी आपको चार्ट वगैरह चाहिए तो आप ये चार्ट बना सकते हो। इसको सिलेक्ट करोगे और इसको कर दो डिलीट,
यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से डिलीट, जिसको भी डिलीट करना सिलेक्ट करके डिलीट, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिलीट, तो ये आ चुके। यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिलीट। दोबारा इंसर्ट पे जाना आपने, यहाँ से डायग्राम वही है जो मैं अभी कराया था। ऑब्जेक्ट का मतलब कहता है कि जो काम आप अपने डॉक्यूमेंट में नहीं कर सकते वो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से अपने डॉक्यूमेंट में लेके आना। तो यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे आपने बिट मैप इमेज, ये भी मैं पहले आपको करा चुका हूँ एमएस वर्ड के अंदर। तो डिस्प्ले एज आइकन, तो ओके। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको स्ट्रेच कर दो, और उसको स्ट्रेच करने के बाद तो यहाँ पे जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट वगैरह राइट किया, जैसे आपने यहाँ पे लिखा सार्थक, SAARTHAK, ये आएगा। तो जैसे कलर पे क्लिक करोगे तो कलर ये आ जाएगा आपका। तो इरेजर पे जाओगे तो यहाँ से कंट्रोल प्लस इरेजर को लार्ज करने के लिए ये आएगा। तो नेक्स्ट होता है आपका राइट क्लिक। तो यहाँ से राइट क्लिक दबा के जैसे आप चलाओगे तो ये देखो ये आ चुका है। आप इसको सिलेक्ट करना है आपने, और आप इसको यहाँ से कंट्रोल C कॉपी, और इसके बाद मिनिमाइज, तो यहाँ पे जाके कंट्रोल V, तो आप इसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये देखो ये आपका एक्सेल के अंदर शो हो जाता है। इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से डिलीट, तो ये आपको ऑब्जेक्ट आ चुका है। और हाइपरलिंक होते से आप किसी फाइल को अपनी फाइल के साथ जोड़ते हैं, इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक, शॉर्टकट किया कंट्रोल K, तो आपने क्या करना, हाइपरलिंक ये आ चुका है। अब मैं अपनी फाइल के साथ जिस भी फाइल को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया D ड्राइव, और उसके बाद HD इमेज पे क्लिक किया ओके। तो ये देखो ये लिंक लग चुका है आपका। तो जैसे भी मैं यहाँ पे देखो कर्सर लेके जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये दिखाएगा, हैंड का साइन दिखाता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपका यस, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बार ओपन होती है, तो यहाँ पे यस। तो ये देखो वो चीज़ जो हमारी फाइल के साथ जो चीज़ जुड़ी होगी वो चीज़ आपकी ओपन हो जाती है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, वेलकम।